तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मुझे सारे 12 मंथ्स के नेम्स आप लोग बताइए। तो सबसे पहले क्या आता है, चैत्र, वेरी गुड। सेकेंड वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, वेरी गुड, मार्गशीर्ष, यस। नेक्स्ट पौष, पौष, वेरी गुड। माघ, माघ, वेरी गुड। फाल्गुन। तो अभी कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया है, फाल्गुन। और इसीलिए होली को फाल्गुनी भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फाल्गुन में आने वाला जो मेजर फेस्टिवल है वो है होली। और ऐसे ही हमारे हर मंथ में एक ना एक कोई ना कोई मेन उपवास, व्रत या कोई ना कोई मेन फेस्टिवल ऐसा आता ही है ना। तो क्यों ऐसे हमारे हर महीने में फेस्टिवल्स होते रहते हैं, मतलब हम लोग इतने ज़्यादा हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहने वाले लोग हैं क्या? क्यों ऐसा हमारे हर महीने में एक फेस्टिवल आता रहता है? कोई बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या रीजन हो सकता है? लोगों की खुशी के लिए, एग्जैक्टली क्योंकि हम लोगों को हमेशा क्या चाहिए होती है, पार्टी। हम लोग हमेशा पार्टी मोड में रहते हैं, और कहीं पर भी हमको पार्टी करने का मौका मिल गया तो हमको कितना मजा आता है कि नहीं? तो जो पार्टी करने वाले लोगों के लिए रीजंस की जरूरत होती है, हमको रीजंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे अपनी ही कैलेंडर में इतनी सारी पार्टीज हैं। हर एक फेस्टिवल के साथ नया नया फूड, हर एक फेस्टिवल के साथ अच्छे डिफरेंट ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट उसकी मेन्यू रहता है, और डिफरेंट करने वाली चीज़ें होती हैं। दीपावली पे हम दिए जलाते हैं, क्रैकर्स लगाते हैं, और होली में क्या करते हैं, कलर्स खेलते हैं, पिचकारियाँ हम चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें दो चीज़ों से हमारे को बेनिफिट करती हैं, दो मेजर चीज़ों से बेनिफिट करती हैं। पहली चीज़ क्या होती है मालूम है? पहली चीज़ होती है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ दीज फेस्टिवल्स। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए कंटिन्यूअस अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि चलो, अभी जैसे सपोज हमारे किसी दोस्त के साथ झगड़े भी हो गए या किसी के साथ हमारी अनबन हो गई, तो अब हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, जान दो कोई बात नहीं, होली है, चलो हम फिर से उसके दोस्त के साथ में वापस फ्रेंडशिप कर लेते हैं, या फिर हैप्पी होली बोलने के बहाने से ही कम से कम उसके साथ बात कर लेते हैं, तो हमारा मूड फिर से फ्रेश हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ये जो एक मेंटल हेल्थ के लिए ये जो फेस्टिवल्स हैं, इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। दूसरा फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हर एक सीजन के हिसाब से मेन्यू बनाए जाते हैं। ये जो डिशेस हम खाते हैं, ये पूरन पोली और ये अलग अलग सीजन में आने वाली अलग अलग डिशेस, जैसे पौष के महीने में हम तिल खाते हैं, तो हर एक चीज़ का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है अपनी हेल्थ के ऊपर। तो इसलिए भी इन फेस्टिवल्स का हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको मालूम है क्या, हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है, इकोनॉमिक हेल्थ मतलब पैसे, तो पैसे की हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रही है आंटी? पहली बात तो हमारा खर्चा हो जाता है, पिचकारी खरीदने में पैसे जाते हैं, फिर उसके बाद में डिशेस खरीदने के लिए, डिशेस के सामान खरीदने के लिए फिर से पैसे जाते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक हेल्थ कैसे अच्छी होती है? ऐसे अच्छी होती है कि जब हम एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में सोच समझ के अपने बजट के हिसाब से पैसे खर्च करते हैं, तो क्या होता है, रोल होती है इकोनॉमी। ये आप लोग अभी छोटे हो, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी ये जो मनी की इकोनॉमिक्स है, ये इतना हमको समझ में आता है कि जब पैसा रोल ऑन होता है ना, तो उससे सभी लोगों का जो है डेवलपमेंट होता है, उससे इकोनॉमी डेवलप होती है। जैसे 2 रुपीज़ मैंने किसी को दिए, तो मेरे पास एक वस्तु आ गई, मैं भी खुश, वो 2 रुपीज़ किसी और के पास गए, वो भी खुश, फिर वो उस 2 रुपीज़ को और कहीं स्पेंड करेगा किसी और चीज़ को खरीदने के लिए, और उसको वो वस्तु मिल गई, वो भी खुश, फिर वो 2 रुपीज़ आगे गया, वो भी खुश। तो ये चीज़ें तो अलग अलग होती हैं, लेकिन पैसे रोल ऑन होते जाते हैं, और वो पैसे अर्न करने के लिए भी इंसान कष्ट करता है। पहली बात तो कि ये जब पैसे खर्च हो रहे हैं तो इंसान अर्न करने के लिए कष्ट करता है। दूसरी बात,
कि जब हम स्पेंड करते हैं मनी, तो जो छोटे छोटे जो ये वेंडर्स होते हैं जो पिचकारियों का काम करते हैं, ये एक स्पेशल भाजी, जैसे महालक्ष्मी में एक स्पेशल भाजी खाते हैं, तो वो स्पेशल भाजी बनाने जो पैदा करते हैं वो शेपू की भाजी, तो उसके वेंडर्स का फ़ायदा होता है। इस प्रकार से जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली, उसमें तो मतलब हर रिलीजन के लोग उसमें इम्पैक्ट आता है। आप देखोगे कितने दूसरे रिलीजन्स के लोग भी शॉप्स में वही चीज़ें लाते हैं जो दिवाली में लोग खरीदी करते हैं। तो क्यों करते हैं? उनको क्या मतलब है फेस्टिवल से? मतलब इसलिए है क्योंकि ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं फेस्टिवल्स हर किसी के ऊपर, और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कभी नहीं होती। ये मंदी आ जाती है, लोग बाग उसमें चले जाते हैं, तो लोग बाग जो है ना सेव करने में भी बड़े चतुर है अपने यहाँ पे, तो वो सेव भी करते हैं और जो है स्पेंड भी करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। अब इस चीज़ में फेस्टिवल्स का फ़ायदा, फेस्टिवल्स के इकोनॉमिक फ़ायदे, फेस्टिवल्स के हेल्थ के ऊपर फ़ायदे, ये सब होने के बाद कोई एक चीज़ है जो गड़बड़ है, जो गलत हो सकती है। मैं बताऊँ क्या? जब हम फेस्टिवल्स में दिखावा करने लगते हैं, तब ये हमारा जो होने वाला फ़ायदा है ना, ये नुकसान में बदल जाता है। दिखावा और अननेसेसरी, हम जब फेस्टिवल को बिना समझे, जब हम फेस्टिवल का महत्व समझे बिना उसको करने लगते हैं, तब हमारा एक नुकसान हो जाता है। तब हमारा मेंटल, हम उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर पाते। मेंटल हमको बेनिफिट कब होता है? जब हम उसके एसेंस को समझ लें, तब हमको उसका फ़ायदा होता है। और जब हम दिखावा करेंगे तब हमको इकोनॉमिक्स में हमारा सारा हिसाब बिगड़ जाएगा, क्योंकि दिखावा करने के लिए हम अपने बजट से ज़्यादा चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास 450 की पिचकारी है, तो अब मुझे 550 की पिचकारी चाहिए, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे जब हम करते हैं तब हमारा सारा बजट बिगड़ जाता है, और बजट तो बिगड़ जाता है, हमारे घर की भी इकोनॉमिक्स बिगड़ जाती है। तो इसके लिए नहीं है हमारे फेस्टिवल्स। हमारे फेस्टिवल्स डेवलपमेंट के लिए ड्रॉ किए गए हैं। तो जितना, ऐसे ही हम गणपति भी लाते हैं, तो माटी के गणपति वो कम भी मतलब सस्ता भी होता है, और उसमें ज़्यादा दिखावे की नहीं, हमारे जो एसेंस है वो एसेंस हमको समझ में आना चाहिए। दीपावली है, हमने इतने रुपए के पटाखे चलाए, तो ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन जब होता है तब वहाँ गड़बड़ होती है। हमें क्या करना है? हमें इन फेस्टिवल्स को उनके एसेंस को समझ के और सेलिब्रेट करना है। उससे क्या होगा? उससे हमारे भी मानसिक जो है ना डेवलपमेंट होगा, हेल्दी होंगे हम, मेंटल रूप से भी और फिजिकल रूप से भी हम हेल्दी होंगे। और क्योंकि फिजिकल का मैंने आपको बताया, डाइट का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेन्यू जो हमारा होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सीजन, एवरीथिंग इज सो साइंटिफिक। तो इन सभी चीज़ों को बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है। तो इस फैब्रिक में हम ऑलरेडी हैं, हमको सिर्फ इसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, और समझ के हम इसको सेलिब्रेट करें। ओके, तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर का, हमारे फेस्टिवल्स का।